ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? अध्याय 2 में गीता में बताया कि जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं, वह कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, ये बात अर्जुन ने पूछी। वैसे स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण कई अध्यायों में बताए गए अलग अलग ढंग से, लेकिन यहाँ अध्याय 2 में विधिवत क्रम से बताया गया। अब कोई स्थित प्रज्ञ बनता कैसे है, वो बात भी बताई। स्थित प्रज्ञ होने में व्यवधान क्या है, वह भी बात बताई। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा, समाधिस्थस्य केशव। समाधि में स्थित पुरुष जो स्थित प्रज्ञ होता है, क्या लक्षण होते हैं उनके, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, और क्या उनके लक्षण हैं, ये बात अर्जुन ने पूछी। ये बात इसलिए पूछी कि हम महापुरुष को जब देखते हैं, अंदर उनकी क्या स्थिति है, कितनी गहराई है, उसको साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता। साधारण व्यक्ति केवल आँखों से देखता है, उनका चलना फिरना, उनका उठना बैठना, उनका बोलना, ये 2-3 बातों पे हर व्यक्ति की दृष्टि रहती है। तो यहाँ अर्जुन का कहना यह है कि हम बाहर से उस महापुरुष को कैसे परखें, कैसे पहचानें, क्या ये स्थित प्रज्ञ है, संसार में ही रहते हैं और उनका भी शरीर तो मनुष्य का ही होता है, तो देख करके भ्रम होना स्वाभाविक है। इसीलिए अर्जुन ने ये बात पूछी कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। इस पर भगवान कृष्ण ने उसको विधिवत समझाते हुए कहा कि स्थित प्रज्ञ होता कैसे है, उसकी यांत्रिक स्थिति कैसे आती है, स्थित प्रज्ञता आती कैसे है। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतम आत्मन्यवात्मनातिष्ठ स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। प्रजहाति यदा कामान, जिस काल में पुरुष हृदय स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, सभी कामनाओं से मुक्त हो जाता है, उस काल में वो अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा के द्वारा संतुष्ट होता है, तब वो स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ होने में सबसे बड़ी बाधाएं क्या है? कामनाएं। और जो कामनाओं से मुक्त हो गया, फिर उसको संतुष्टि कहाँ मिलती है? अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा में वो परमात्मा को देखता हुआ और संतुष्ट भी अपनी आत्मा में होता है, क्योंकि उसकी स्वयं की आत्मा मार्गदर्शन करके ही इस बात को बताती है कि तुम स्थित प्रज्ञ हो गए, तुम कामनाओं से मुक्त हो गए। दूसरी किसी के कहने से यह स्थिति नहीं आती। तो इसलिए पहला लक्षण यहाँ पे बताया सबसे प्रमुख, कि जो कामनाओं का संपूर्ण रूप से त्याग कर देता है, वो अपनी आत्मा में संतुष्ट स्थित प्रज्ञ कहलाता है। फिर आगे कहते हैं कि दुखेश अनुद्गिन मना और सुखेश विगत स्पृह गीत राग भय क्रोधा मनमया स्थित धीर मुनि रुच्यते। आगे कहते हैं कि दुखेश अनुद्गिन मना। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि महापुरुषों को दुख होता है कि नहीं होता है, शरीर तो उनका भी रहता है, कष्ट होता है कि नहीं होता है। उस बात को यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि दुखेश अनुद्गिन मना सुखेश विगत स्पृह और वीतराग भय क्रोध। दुख में उनको किसी प्रकार का उद्वेग प्राप्त नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति का क्या होता है कि कोई भी, जैसे 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 ताप होते हैं। दैहिक का मतलब होता है शरीर से संबंधित, किसी दूसरे के शरीर से हमारे शरीर में कोई आघात होता है, कष्ट होता है, उसको हम दैहिक दुख कहते हैं। दैविक मतलब महामारी, भूकंप, बीमारी, जैसे ये कोरोना फैल गया, ये दैविक का जो है दुख है। और भौतिक का मतलब किसी प्राणी के द्वारा, सर्प ने काटा, शेर ने खा लिया या और किसी जानवर से, ये भौतिक दुख होता है। या और किसी प्रकार से जैसे बिजली गिर गई, तो ये सब भौतिक दुख है। तो ये जो 3 प्रकार का दुख होता है, इससे प्रत्येक व्यक्ति जो है उद्वेग को प्राप्त होता है,
दुखी होता है तो मन में उद्वेग होता है। लेकिन अंतर क्या होता है, इनका प्रभाव महापुरुष के शरीर पे भी आता है, लेकिन उनके मन में उद्वेग नहीं होता है। मन उसको लेके विचारशील नहीं होता है, कल्पना नहीं करता है क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने किया, ये सब में। और दुख का उतार चढ़ाव कहाँ पे होता है, मन पे होता है। जब व्यक्ति का मन शांत है तो उसको दुख जरूर होगा, लेकिन दुख का भान नहीं होता है। महान दुख से भी वो चलयमान नहीं होता है। योग का जो लक्षण बताते हैं योगी का, तो यम लब्धा चापरम लाभम मनते नादिकम दुख यस्मिन स्थितेन दुखेन गुणापि विचाल्यते। जब योग को प्राप्त हो जाता है, योग से युक्त हो जाता है महापुरुष, जिसको यहाँ स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं, उसी को योग युक्त कहते हैं। तो जिस लाभ को वो प्राप्त करता है समत्व में स्थिति, उस लाभ को प्राप्त करके फिर वो स्थिति में दृढ़ हो जाता है। फिर भारी दुख से भी वो चलायमान नहीं होता है। मतलब दुख आते हैं, दैहिक दैविक भौतिक ये सब आते रहते हैं, महापुरुष के सामने भी आते हैं, लेकिन वो चलायमान नहीं होते, अपनी स्थिति से नहीं चलायमान होते। और सामान्य व्यक्ति अपनी स्थिति से डोल जाते हैं, चलायमान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थिर प्रज्ञ नहीं है, उनकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। तो दुख से चलायमान नहीं होता, उसका कारण क्या है? सुखेषु विगत स्पृहा, किसी भी प्रकार के सुख में स्पृहा नहीं है, लगाव नहीं है, कोई भी सुख की आसक्ति नहीं है, कुछ उसको कोई सुख नहीं चाहिए संसार में। इसलिए संसार से उत्पन्न जो दुख है उनसे भी चलायमान नहीं होता है। तो चलायमान कौन होता है? जिसको सुख चाहिए उसको दुख भी मिलेगा, और जो सुख से प्रभावित होगा संसार के सुख से, वो संसार के दुख से भी प्रभावित होगा। क्योंकि ये सुख और दुख, अंधकार और प्रकाश, रात और दिन इसी की तरह अंदर से जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति ये चाहे कि मुझे सुख मिल जाए और कभी दुख ना मिले तो असंभव है। जो सुख मांगेगा उसको दुख निश्चित मिलेगा। स्वर्ग और स्वल्पांत दुखदायी, स्वर्ग में भी पहुंच जाते हैं, वहां पे भी दुख पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि स्वर्ग कितना थोड़े समय के लिए, फिर दुखदायी, भोगकाल पूरा हुआ फिर जन्म मृत्यु। तो इसलिए जब आप सुख मांगोगे, स्वर्ग का ही सुख क्यों न हो, तो भी आपका दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, महापुरुष, उसका क्या लक्षण है कि सुखेषु विगत स्पृहा, सुखों में उसकी कोई स्पृहा नहीं। इसलिए भारी दुख है, दैहिक दैविक भौतिक, उनसे चलायमान नहीं होती। तो इसलिए महापुरुषों के शरीर में बीमारी रोग ये होते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होते। सामान्य व्यक्ति दुखी होता है, वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि रोग या बीमारी या कुछ भी आया किस लिए आया। तो वो भगवान उनको प्रेरणा करके बताते हैं कि इसलिए आया, इसलिए उनको ज्ञान रहता है, तो वो दुख से चलायमान नहीं होते। जैसे परमहंस महाराज जी थे, एक ब्राह्मण थे, उनके यहाँ रसोई बनाते थे, भंडारा चलता था, तो भोजन बनाने के लिए आया करते थे। पांडे जी नाम था उनका, पांडे जी थे, नाम तो कुछ रहा होगा। इसके बाद वो क्या है, भंडारा बन रहा था और उनके कांख में फोड़ा हो गया था, इधर जो फोड़ा होता है वो, और वो पूरी छान नहीं पा रहे थे। इसके बाद परमहंस महाराज जी गए, बोले क्या हो गया पांडे? बोले महाराज जी ये जो फोड़ा है ना, इससे मैं छानते ही नहीं बन रहा है पूरी। उसके बाद परमहंस महाराज जी ने उसको छुआ और उसके बाद पांडे जी ठीक हो गए, और उसके कुछ दिन बाद परमहंस महाराज जी को फोड़ा हुआ, बहुत कष्ट हुआ। तो इसके बाद उनको फिर भगवान ने बताया कि तुमने वो पंडित का छू लिया था ना, इसलिए हुआ। तो उनको पता था कि ये किस लिए हुआ, इसलिए दुख से चलायमान नहीं हुए, शरीर पे आया। तो दैहिक दैविक या भौतिक कोई भी ताप आता है, उससे महापुरुष अधिक रहते हैं, वो चलायमान नहीं होते। जो भी घटनाएं घटती रहती हैं संसार में, उनके समकालीन, उनके सामने भक्तों में जो अनन्य भक्त होते हैं, वहाँ भी कुछ हो गया, कोई घटना घट गई, उसके बाद उनको पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम सोच में पड़ जाए, दुखी हो जाए, वो सब नहीं होता है। पता चल जाता है कि ये क्यों होगा, किस लिए होगा। इसलिए भारी दुख से भी वो चलायमान नहीं होते, क्योंकि राग भय और क्रोध पूरी तरह समाप्त हो चुका है। राग से, भय से, क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए चलायमान नहीं होते। तो कहाँ पहुंचे हुए हैं? मननशीलता, स्थिर धीर मुनि उच्चते,
मननशीलता की पराकाष्ठा। मनन करते करते मन से इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई, इसलिए मुनि वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जिसके अंदर ये योग्यता आ गई। फिर और बताते हैं आगे कि सर्वत्रान विस्नेह यत्त प्राप्य शुभाशुभम ना विदंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वत्र स्नेह रहित हुआ वो पुरुष, कहीं भी उसका स्नेह लगाव नहीं रहता है। तत्त प्राप्य शुभाशुभम, शुभ के प्राप्त होने में हर्षित नहीं होता है और अशुभ के प्राप्त होने में दुखी नहीं होता है, सोच नहीं करता है। अर्थात शुभ क्या था, वह परमात्मा प्राप्ति की विधि, भजन चिंतन, ये सब शुभ था, न उससे हर्षित होता है, क्योंकि जो शुभ था भजन करना, ध्यान करना, तपस्या करना, वो उसने कर लिया, उसका परिणाम परमात्मा उसको मिल गया, इसलिए उसको पा करके न हर्षित होता है। और न अशुभ जो विकार है नष्ट करने वाले, ये विकार भी समाप्त हो गए तो नष्ट होने का भी भय नहीं है, इसलिए अशुभ का सामना होने पर वो दुखी नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, न उनकी निंदा करता है। जैसे कोई अशुभ परिस्थिति आ गई तो वो उसकी निंदा नहीं करता है, जैसे सामान्य लोग निंदा करने लग जाते हैं अशुभ परिस्थिति की, ये अधर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। महापुरुष उसकी निंदा नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि ये क्यों घट रही है घटना, इसलिए न अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। समझो जिसके अंदर ये योग्यता है उसकी बुद्धि स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ है। अगर ये दोनों परिस्थितियों से विचलित होता है, भगवान की भजन भक्ति या इस तरह की शुभ के आने पर भी उसमें रसमग्न होता है, तब भी अभी स्थित प्रज्ञ नहीं है। अशुभ के विकारों के आने पर या कोई विकार युक्त व्यक्ति है उसके आने पर भी वो उससे घृणा करता है या निंदा करता है, तब भी अभी स्थित प्रज्ञ नहीं है। ये दोनों परिस्थितियां वो महापुरुष के सामने आती रहती हैं और सब महात्माओं के सामने, हर व्यक्ति के सामने आती हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों से जब उसका प्रभाव पड़ने लगे, दोनों में संलग्न हो जाए, तो अभी बुद्धि स्थिर नहीं है, स्थित प्रज्ञ नहीं है। दोनों शुभ और अशुभ परिस्थिति हो, चाहे शुभ और अशुभ, अशुभ माने विकार, काम क्रोध राग द्वेष, इनसे संयुक्त तो कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, उसके मिलने पर वो निंदा नहीं करता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोनों परिस्थिति का। ऐसी परिस्थिति में इस तरह की स्थिति वाला जो महापुरुष है वो स्थित प्रज्ञ होता है। अब वो रहते कैसे हैं, अर्जुन ने 2-3 बातें पूछी थी। ये तो आंतरिक स्थिति हो गई, वो समाज में रहता कैसे है। उसके पास भीड़ चली आती है, महापुरुष के पास लोग दर्शन करने आते हैं, अपनी अपनी कामनाओं को लेके आते हैं, सबकी कामनाओं की पूर्ति भी होती है, सबकी कामनाओं को सुनते भी हैं, सबकी समस्या जो होती है, जो जो उनके सामने बोलता है उसको सुनते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के विषयों को लेके लोग जाते हैं, तब वो जहाँ बैठते हैं, जिस आसन पे, जिस आश्रम में जहाँ रहते हैं, वो किस तरह से रहते हैं। तो यदा संहरते चांग कूर्मो अंगानी सर्वतः इंद्रियाण इंद्रियस्यार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे खतरे का एहसास होते ही कछुआ अपने सिर और पैर को समेट के खोल के अंदर ले जाता है। जैसे कछुआ होता है उसको आप छुओ, सब कुछ अंदर, और नहीं तो बाहर चलता रहता है, सब दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही कोई वस्तु टच हुई वैसे ही सब कुछ अंदर। ये उपमा दी गई महापुरुष के रहने की, जहाँ वो रहते हैं वो इस ढंग से रहते हैं। तो कूर्मो अंगानी सर्वसा, ठीक इसी प्रकार से इंद्रियाणि इंद्रियस्यार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ठीक इसी तरह वह महापुरुष इंद्रियों को अपने विषयों से समेट लेता है और तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिस महापुरुष में ये योग्यता आ गई, विषयों के अंदर भली प्रकार चारों तरफ विषयों से घिरा हुआ है, फिर भी अपनी मन और इंद्रियों को जो समेटने में सक्षम है, प्रभावित नहीं होता है कछुए की तरह, वो पुरुष जो है स्थित प्रज्ञ पुरुष है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ होने में जो माध्यम है वो इंद्रियां ही है। जब इंद्रियों का संयम होता है तभी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियां संयमित नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि खतरे का एहसास हट जाता है तो कछुआ तो फिर अपने सिर को बाहर निकाल लेता है, फिर चलने लगता है। क्या महापुरुष, स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगते हैं? क्या उनका भी ऐसा होता है? तो उदाहरण से किसी भी महापुरुष की स्थिति को पूर्ण रूप से समझाया नहीं जा सकता है। उदाहरण कितने भी दिए जाएं
छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि स्थिति परमात्मा की है, आंतरिक है, और उदाहरण सब बाहर है, प्राकृतिक है। तो कछुए का उदाहरण दिया तो प्रश्न यही उठता है कि कछुआ तो फिर चलने लगता है, तो क्या स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी फिर अपना विषयों में रस लेने लगते हैं? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवानुवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहना, यहाँ दो परिस्थिति बताई गई। एक परिस्थिति में क्या है कि व्यक्ति अपना संकल्प कर लिया कि मुझे तपस्या करना है, भजन करना है, प्रण ले लिया, आजीवन अपने व्रत का पालन करना है, किसी भी विषय को छूंगा नहीं, स्पर्श नहीं करूंगा, प्रण लेके वो आजीवन अपना निर्वाह कर ले जाता है। लेकिन इससे विषय निवृत्त हो जाते हैं, इंद्रियां विषयों को ग्रहण नहीं करती, तो फिर विषयों से अलग रह लेता है, लेकिन मन में राग बना रहता है। ये स्थिति क्या है? अधूरी है। मन में राग बना रहता है, पर परम तत्व तो परमात्मा का जो प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, परम दृष्टवान वर्तते, जिसने संयम किया, इंद्रियों को विषयों से समेटा और भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो महात्मा है। वो भी अपनी जगह पे सही है, विषयों से अलग रहता है, लेकिन अंदर विषयों का संस्कार पड़ा हुआ है, निवृत्त नहीं हुआ है। और दूसरी परिस्थिति क्या बताई कि जब परम तत्व तो परमात्मा का जो प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है, उसके विषय भी निवृत्त हो जाते हैं, और उनके प्रति जो राग है, लगाव है, उपासना, उससे भी निवृत्त हो जाते हैं। जब लगाव नहीं रहेगा तो विषयों से भी निवृत्त हो गए और विषयों के संस्कार भी समाप्त हो गए। तो इससे संबंधित एक उदाहरण परमहंस महाराज जी का ही है कि उनके मन में विचार आया कि इतनी जल्दी हमको इस साधना कैसे पकड़ में आ गई, भजन में मन कैसे लग गया। तो भगवान ने उनको बताया कि 7 जन्म से तुम साधु हो, पिछले 7 जन्म से तपस्या कर रहे हो, 3 जन्म से अच्छे महात्मा थे, पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, लेकिन 1-2 इच्छा रह गई थी कि स्त्री क्या होती है, गांजा पी के लोग क्यों मस्त होते हैं, झूलते हैं, और कुलीनता की, ये 2-3 इच्छा थी, लेकिन शरीर से दृढ़ रहे और मन में ये इच्छाएं बनी रही, इसलिए जन्म लेना पड़ा। फिर उनका विवाह शादी हुआ, भगवान ने थोड़े समय में दिखा के और फिर निवृत्ति दे दी और फिर मुक्त होकर के महापुरुष हो गए। तो वो इस उदाहरण को बताए कि जब अंदर रस है तो जन्म लेना पड़ता है। भले ही बाहर से आप डिस्कनेक्ट हो, विषयों से विषय ग्रहण नहीं करते हो, तो आप विषयों से मुक्त रहेंगे, लेकिन उनको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो जब परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए तो फिर पूर्ण रूप से विषयों से निवृत्त हो जाते हैं। तो कौन महापुरुष पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ होता है? जिसने विषयों का भी त्याग किया, साथ साथ जिसने परमात्मा को प्रत्यक्ष जान भी लिया। ये दोनों स्थितियां घट गई, तब वो स्थित प्रज्ञ होता है। तब वो कछुए की तरह वापस अपने सिर पैर बाहर नहीं करता, फिर विषयों में रस नहीं लेता। जब एक बार निवृत्ति हो गई, राग समाप्त हो गया, संस्कार से मुक्त हो गया, कट गया संस्कार, तब उन विषयों में वो स्थित प्रज्ञ नहीं जाता कभी। अब प्रश्न उठता है कि विषयों में व्यक्ति जाता कैसे है? स्थित प्रज्ञ की स्थिति बता दी, फिर बताते हैं कि विषयों से साधक किस तरह से नीचे की तरफ आता है। उस बात को बताते हैं कि जैसे परमात्मा का ध्यान चल रहा है, नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान परमात्मा का चल रहा है तब कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब ध्यान भटक गया, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधोपजायते क्रोधात भवत सम्मोह सम्मोहात स्मृति भ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात बुद्धिनाशात प्रलयति। ये 2 श्लोकों में बात बताई कि जो अपने चल रहा है अपने स्तर पे, वो कैसे नीचे की तरफ आता है। तो जहाँ परमात्मा का ध्यान चल रहा था, वहाँ विषयों का ध्यान चलने लगता है। तो विषयों का ध्यान चल रहा है, वहाँ पे पता चल गया, जागृत हो गया, तो उसको जैसे कोई बीज आप बोते हो खेत में, चूहे उखाड़ के खा जाते हैं, सुअर खा जाते हैं, नहीं जमता है ना। ऐसे ही जब बीज डाला और उसके बाद अंकुरित होते होते उसको निकाल लिए, तो वो बीज नहीं जमेगा। ठीक यही बात यहाँ पे बताई गई कि साधना किस तरह से साधक अपने श्रेष्ठ साधन से नीचे आता है। तो जब विषयों का ध्यान होने लगा, तो पहले परमात्मा का ध्यान होता था, तो परमात्मा प्राप्ति की कामना होती थी, और अभिलाष निरंतर हुई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, तो रोज रोज ये आशा होगी। लेकिन जब विषयों का ध्यान होने लगा, तो विषयों को प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है। और फिर संग,
जब इच्छा होने लगती है तो संग करने की आसक्ति होती है, और संगा संजायते काम, संग से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है कि ये चाहिए, और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है, अब बुद्धि भ्रमित होती है, सत्य क्या है असत्य क्या है इसका जब विवेक नहीं रह जाता तब वो नीचे आ जाता है, श्रेष्ठ साधन से गिर जाता है। तो स्थित प्रज्ञ होने में पहले जो सबसे पहला लक्षण बताया वो क्या बताया, जो कामनाओं का पूर्ण त्याग कर चुका है वो स्थित प्रज्ञ है। और बाधा बताई वो भी क्या बताई कि जब कामना होने लगती है तो वो श्रेष्ठ साधन से गिर जाता है। तो ये बाधा है बहुत बड़ी। फिर आगे बताते हैं कि ताने सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए है अर्जुन, तो उन इंद्रियों को भली प्रकार संयमित कर, लेकिन अपने बल से नहीं, मेरे प्रति समर्पित होकर कर। तत्वदर्शी जो महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, उनके प्रति हम समर्पित होकर ही संयम कर सकते हैं, और समर्पित नहीं है तो नहीं होता है। तो तान सर्वाणि संयम में युक्त आसित मत पर, उनको वश में कर, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो बुद्धि के स्थिर होने का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों के संयम होने से। तो जैसे उसको बताते हैं कि कैसे ये इंद्रियां पुरुष का अपहरण कर ले जाती है। जैसे वायु तेज चल रही है, नदी में नाव चल रही है, फिर इसके बाद तेज तूफान आता है तो नाव को लगना इस घाट लग जाती है और आगे चलती है। तो ऐसे ही जब तेज वायु होती है वो नाव का हरण कर ले जाती है। ऐसे ही इंद्रियों की साथ मन जिस एक विषय के साथ रहता है वही विषय उसका अपहरण कर ले जाता है। तो इसलिए इंद्रियों का तो संयम कर, ये अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति पाने के लिए मन से इंद्रियों का संयम। फिर कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनके समक्ष उनकी अंतःकरण की स्थिति क्या होती है। तो राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसाद मत गच्छति। अब फिर उसी बात को बताते हैं कि वो महापुरुष कैसे रहते हैं, भीड़ में किस तरह से रहते हैं। उसी बात को बता रहे हैं कि राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग और द्वेष से वो रहित होता है महापुरुष, और इसलिए विषयान इंद्रियश्चरण, भली प्रकार विषयों में रहते हुए भी, विषयों चारों तरफ इंद्रियों के विषयों में वो महापुरुष भली प्रकार विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां हैं उसकी, फिर भी उसकी बुद्धि स्थिर होती है, क्योंकि राग द्वेष नहीं होता है। इंद्रियों के विषय हैं, वहां तक महापुरुष उनको देखेंगे भी, सुनेंगे भी, स्पर्श भी करें, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि राग नहीं होता है और द्वेष नहीं होता है। तो भली प्रकार विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां विषयों में विचरण भी कर रही हैं, फिर भी वो अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसाद मत गच्छति। तो जैसे लोग कहते हैं कि महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, तो इतनी बड़ी गाड़ी में चलते हैं, बहुत से प्रश्न करते हैं, बहुत सी लोग जो लाके चढ़ा देते हैं, कुछ खा लिए, बहुत बड़ा सामान ले आए उसका उपयोग किए, तो लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि इसका असर नहीं पड़ता है। तो असर बिल्कुल नहीं पड़ता है। जिस चीज़ को आप खाते हैं उसी को महापुरुष भी खा रहे हैं, जिस वस्तु का उपयोग आप कर रहे हैं महापुरुष भी कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के संयोग में विषय तो आए, लेकिन वो सब विचरण करती हुई इंद्रियों में भी अंतःकरण की निर्मलता को ही प्राप्त होता है। विषयों, क्योंकि विषयों में राग नहीं है इसलिए निर्मलता को प्राप्त होता है, और राग होता है तो आसक्ति होती है। तो सब प्रकार के विषय रहने पर भी उनके आसपास फिर भी वो महापुरुष अंतःकरण से निर्मल रहते हैं, प्रसाद, क्योंकि आत्मा को प्राप्त है, आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए निर्मलता को प्राप्त होते हैं। न राग है न द्वेष है, तो क्योंकि इंद्रियां संयमित होती हैं विषयों में, विषयों को छूने के बाद भी इंद्रियों में राग नहीं होता है, संयमित रहती हैं, बुद्धि स्थिर रहती है। तो भली प्रकार विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां भी संयमित रहती हैं, और वो अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है, राग द्वेष को प्राप्त नहीं होता है, आसक्ति को प्राप्त नहीं होता है। ये उनकी योग्यता है, ऐसी स्थिति है, ये सामान्य व्यक्ति की नहीं है। स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण ये बताया।
तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेष्टो या आशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हुआ महापुरुष किसी भी प्रकार के दुख से चलायमान नहीं होता। हानि रस्योपजायते, सब प्रकार के दुखों की हानि हो जाती है। दुखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार ये क्या है, ये दुख की खानी है। तो संसार माने बाहर वाला नहीं, मन का प्रसाद। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, संसार को जीत लिया, तो इस दुख से चलायमान नहीं होता है, इस दुख की हानि हो जाती है। और फिर वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसन्न चेष्टो यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। तो ये सब लक्षण उनके बताए। फिर अंत में कहते हैं एक ही श्लोक में कि वो महापुरुष की रहनी कैसे होती है, कैसे रहनी उनकी होती है। तो अपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठा समुद्र माप प्रवसंत यद्यत तद्वत् कामयम प्रवसंत सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। वह महापुरुष समुद्रवत होते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र में अभी बरसात में आप देख रहे होंगे बिहार में बाढ़ आई हुई है। चारों तरफ से नदियां पूरे वेग से आसपास के गांव को नष्ट करते हुए, बाढ़ लाते हुए, कई गांवों को नष्ट करते हुए बड़ी वेग से समुद्र में मिलती है। लेकिन समुद्र के जल स्तर को न घटा पाती है न बढ़ा पाती है, समा जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समुद्र के पास उससे अनंत गुना जल है। और जो नदियों में जल है वो भी वो तो समुद्र की केवल वाष्प है, वो जल है ही नहीं। समुद्र से जो भाप बनती है वही सब नदियां हैं, वही सब बरसात है। तो इसलिए समुद्र के जल स्तर को बढ़ा नहीं पाती। ऐसे ही महापुरुष जब रहते हैं तो वे समुद्रवत होते हैं। बहुत से लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग कामना ले लेके महापुरुष के पास आते हैं, अपने अपने विषयों को लेके उनका दर्शन करते हैं, उनकी पूर्ति होती है, जैसी जाकी चाकरी ताकत है सुधरे। लेकिन वो महापुरुष अंतःकरण की निर्मलता को ही प्राप्त होते हैं। अंतःकरण में असीम शांति होती है, किसी भी प्रकार के विषय से चलायमान नहीं होते, समुद्रवत होते हैं। और उनको आवश्यकता भी नहीं है। जिन सरता जल निधि में जाई जद्दपता है कामना नहीं। समुद्र को कोई कामना थोड़ी होती है, फिर भी नदी जाती है, जल की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे ही महापुरुष को विषयों की किसी भी प्रकार की कोई कामना ही नहीं है। तो हजार करोड़ लाख चाहे जितने लोग आए, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी समुद्रवत होते हैं। ये महापुरुष का लक्षण बताया गया कि स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है वो इस तरह से रहता है इस संसार में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।